वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र ज़रूर बताना। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गणेश नाम का बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर ही अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। लेकिन इस साल सर्दी ज्यादा होने की वजह से वो जंगल में लकड़ियां नहीं काटने जा पा रहा था। उसकी पुरानी और टूटी झोपड़ी जो गांव से काफी दूर बनी हुई थी, उसमें वो अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। गणेश इतना ज्यादा गरीब था कि वो अपने लिए तो क्या, अपनी पत्नी और बेटे के लिए भी सर्दी से बचने के लिए एक स्वेटर भी नहीं खरीद पा रहा था। अब तो उसके पास जलाने को लकड़ियां भी काफी कम बची थीं। रामपुर की सुबह धीरे धीरे काफी ठंडी होती जा रही थी। गणेश की पत्नी और उसका बेटा झोपड़ी के अंदर ठंड के मारे दुबके थे। मोहन, बेटा उठ जा। देख रही हूँ कि रात भी तू बार बार कांपा है। आज सुबह भी ठंड बहुत है। तुझे पता है ना, जब हवा इतनी तेज चलती है तो छोटे छोटे हाथ पैरों में सर्दी और भी जल्दी लगती है। माँ, मुझे मेरे हाथ और पैरों में बहुत ठंड लग रही है। मैं अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथों की उंगलियां जम सी गई हैं, वो हिल भी नहीं रहीं। सीता ने उसे अपने पास खींचा और कंबल में अच्छी तरह ढक दिया। उसकी आंखों में डर और थकान दोनों झलक रहे थे। लकड़हारा चुपचाप खड़ा था। उसने कुल्हाड़ी को देखा, फिर गट्ठर। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज इन लकड़ियों को बेचकर अपने बेटे की सर्दी भगाए या फिर इन्हें बेचकर उसके पेट भरने का इंतजाम करे। बाबा, कल स्कूल में मास्टर जी ने फिर पूछा कि तुम स्वेटर क्यों नहीं पहनते, और सब बच्चे हंस रहे थे। मुझे शर्म आती है, मैं कुछ नहीं बोल पाया। बोलना मत बेटा, यही सही है। सबको कहना अभी नया स्वेटर नहीं मिला। किसी को सच बताने की जरूरत नहीं। पर बाबा, सब हंस रहे थे। मेरा दिल बहुत दुखा। सबके पास नए नए और सुंदर स्वेटर थे। क्या आप मेरे लिए स्वेटर नहीं ला सकते? नहीं बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर ला सकूं। अभी इतनी ठंड में मेरे लिए ज्यादा लकड़ियां बेचना काफी मुश्किल हो पा रहा है। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। लकड़हारे का बेटा भी मानो गरीबी को झेलते झेलते काफी बड़ा बन गया था। अब उसकी बातों में वो बचपना नहीं दिखाई देता जो उसकी उम्र के बच्चों में दिखाई देता है। इतनी कड़ाकी की ठंड में भी लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा। अरे लकड़हारा, आज जल्दी निकल आया। रोज जाता है, रोज लौटता है, फिर भी हालत वही। हाथ सुन्न, लकड़ी कम। इसकी किस्मत में ही ठंड और भूख लिखी है। मेहनत करता है लेकिन व्यर्थ। लकड़हारा चुपचाप चलता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका मन लकड़ी और पैसे में था। हाथ कांप रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। जंगल में हवा और तेज थी। लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लगा। हर वार के साथ हाथ सुन्न होते जा रहे थे। पसीना निकल आया, पर ठंड कम नहीं हुई। आज ज्यादा काट लूं, शायद कल मोहन और सीता के लिए कुछ गर्म आग जला पाऊं। पर लकड़ी इतनी कम है, बाजार में दाम भी गिर गए हैं। इतनी मेहनत और ये सब। दोपहर तक उसने जितनी लकड़ी काटी वो बहुत कम थी। उसकी चिंता बढ़ रही थी। बाजार में दाम गिर गए हैं।
शाम को लकड़हारा लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा। दुकानदार ने उसे देखा और दाम बताया। दाम गिर गया है, इतने ही दूंगा। थोड़ा और दे दो, इतनी दूर से लाया हूँ। घर पर मेरा बेटा और मेरी पत्नी ठंड से कांप रहे हैं। फिर भी लकड़ियों को यही सोचकर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ कि उनका पेट भी तो भरना है ना। दया कीजिए दुकानदार साहब, मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए। लेना है तो ले, नहीं तो ले जा अपनी लकड़ियों को यहाँ से। लकड़हारा मजबूर था, उसे अपनी लकड़ियां कम दाम में भी बेचनी पड़ी। वो लकड़ियों को बेचकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। सभी लोग अपने घरों में आग जलाकर बैठे थे। एक लकड़हारा ही था जिसके घर में जलाने को लकड़ी और खाने को अनाज नहीं था। कितना मिला जी? लकड़हारे ने अपनी लकड़ियां बेचकर जितने भी पैसे कमाए थे वो अपनी पत्नी को दिखा दिए। इतने में तो कुछ नहीं होगा जी, हमारा बच्चा भी भूखा रहेगा। मोहन अंदर बैठा सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। रात अब सच में भारी हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर डर जाग रहा था। सीता की नींद बार बार टूट रही थी। हर बार उसकी नज़र सीधी मोहन पर जाती थी। मोहन की सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं, कभी तेज, कभी रुक रुक कर। सीता ने फिर उसके माथे पर हाथ रखा। इस बार हाथ हटाते ही उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, इतना गर्म क्यों है इसका बदन? दिन में तो ठीक था, रात होते ही ऐसे जलने लगा जैसे अंदर आग लग गई हो। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? किससे कहूं कि मेरा बच्चा कांप नहीं रहा, जल रहा है? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। आंख बंद करता हूँ तो सब घूमने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे हिला रहा हो। मेरे हाथ भी नहीं चल रहे। माँ, क्या सुबह हो गई? नहीं बेटा, अभी रात है। तू सोने की कोशिश कर। माँ यहीं है, कहीं नहीं जाएगी। तू बस आंख बंद कर ले, बस थोड़ा सा और। माँ, अगर मैं सो गया तो आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी ना? कल स्कूल भी नहीं जाऊंगा। स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहीं रहना। सीता का दिल फट गया। उसने झोपड़ी की तरफ देखा जहां गणेश अब भी लेटा था। वो उठी और गणेश के पास गई। जी, उठिए। अब बात हाथ से निकल रही है। मोहन का बदन जल रहा है। ऐसा बुखार मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मुझे डर लग रहा है जी, बहुत डर। मोहन? उसके मुंह से बस यही निकला। वो दौड़कर बेटे के पास पहुंचा, उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी उंगलियां कांप गई। इतना गर्म? दिन में तो ठीक था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मैं क्या पिता हूं जो अपने बच्चे का बुखार भी नहीं समझ पाया। अब अपने आप को मत कोसिए, कुछ कीजिए। किसी वैद्य के पास चलिए, किसी डॉक्टर के पास। कुछ तो कीजिए जी, मैं ऐसे नहीं देख सकती अपने बच्चे को। गणेश ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप भी रही। फिर वो बोला, पैसे कहाँ हैं सीता? लकड़ी बेचकर जो पैसे कल मिले थे वो भी खत्म हो गए। अब तो 1 रुपया भी नहीं बचा, और बिना पैसे के तो वैद्य जी नहीं देखेंगे। तो क्या हम चुपचाप बैठकर अपने बच्चे को जलते हुए देखते रहें? गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है? अगर आज मोहन को कुछ हो गया ना तो ये पैसे, ये लकड़ियाँ, ये सब किस काम के? ऐसा सुनते ही गणेश उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा तो फैलाऊंगा, लेकिन अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में
गांव सो रहा था। गणेश एक एक घर के आगे रुका, लेकिन हर दरवाजा बंद था। एक जगह उसने आवाज दी, भाई, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, थोड़ी मदद कर दो, सुबह लौटा दूंगा। थोड़ी देर तक तो आवाज नहीं आई, फिर बहुत देर बाद आवाज आई, कल आना, हमारे पास भी नहीं है, जाओ सोने दो। गणेश का मानो दिल टूट सा गया हो, वो काफी ज्यादा दुखी हो गया। अपना दुखी मन लेकर वो वैद्य जी के घर पर पहुंचा। वैद्य जी अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। रामू ने उन्हें सारी बात बताई तो वैद्य जी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, पैसे हैं? अभी पूरे नहीं हैं, लेकिन बच्चा बहुत बीमार है। मैं मजदूरी कर दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा। थोड़ी देर के लिए पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। फिर वैद्य जी गणेश की बातों को सुनकर बोले, बिना पैसे दवा नहीं मिलती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास पैसे हों तभी यहाँ आना, वरना मत आना। बिना पैसे के मैं पूछ नहीं देता हूँ, अभी चले जाओ। ऐसा कहकर वैद्य जी ने गणेश को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। मैं हार गया हूँ, पिता होकर भी हार गया। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न पैसे न ताकत, बस ये ठंडा बदन और टूटा हुआ दिल। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ लौटा। अंदर मोहन की हालत और बिगड़ चुकी थी। बाबा, आप चले गए थे, मुझे लगा आप भी नहीं लौटोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, तेरे बाबा कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाना भी पड़ा तो तुझे बचा कर ही जाएंगे। सुबह होने से पहले ही गणेश की आंख खुल गई। नींद नाम की चीज उसके लिए अब बोझ बन चुकी थी। आंख बंद करता तो मोहन का जलता हुआ बदन याद आता, और आंख खोलता तो झोपड़ी की ठंडी दीवारें उसे याद दिलाती कि वो कितना बेबस है। मोहन अभी भी सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। सीता पूरी रात उसे सीने से लगाए बैठी रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, पलकें सूजी हुई। आज अगर दवा नहीं आई ना, तो मैं नहीं जानती जी, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी। कल रात जब वो कांपते कांपते रो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से जान खींच रहा हो। गणेश ने कुछ नहीं कहा, उसने बस कुल्हाड़ी उठाई। सीता ने उसे देखा और घबरा कर बोली, इस हालत में फिर जंगल जाओगे? कल रात तुम खुद कांप रहे थे, हाथों में ताकत भी नहीं बची है। अपनी पत्नी सीता की ऐसी बातें सुनकर गणेश रुका और उसकी तरफ देखते हुए दुखी स्वर में उससे बोला, अगर आज नहीं गया तो कल मोहन के लिए दवा भी नहीं आएगी। जंगल में मर जाऊंगा तो एक ही आदमी जाएगा। यहाँ बैठा रहा तो मेरा बच्चा चला जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। गणेश दुखी मन से झोपड़ी से निकल गया। रास्ते में ठंड और तेज थी। हवा चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने गीले कपड़े से मार दिया हो। गांव के कुछ लोग आग तापते हुए बैठे थे। गणेश को देखकर एक ने हंसते हुए कहा, अरे लकड़हारे, आज भी वही कुल्हाड़ी। लगता है आज भी पेट खाली ही रहेगा। इतनी मेहनत करता है फिर भी हालत नहीं बदली। लगता है भगवान ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। गणेश ने गांव के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था जवाब देने में ताकत खर्च होती है और उसके पास ताकत बची नहीं थी। वह वहां से आगे निकल गया। जंगल पहुंचा तो हाल और बुरा था। बर्फ जैसी ठंड, गीली लकड़ियां और सुन्न होते हाथ।
उसने कुल्हाड़ी उठाई और वार किया। पहला वार पड़ा, हाथ कांप गया। दूसरा वार पड़ा, उंगलियों में झंझनाहट फैल गई। तीसरे वार के बाद कुल्हाड़ी हाथ से छूटते छूटते बची। गणेश ने दांत भींचते हुए खुद से कहा, रुक नहीं सकता। आज रुक गया तो मेरा बेटा रुक जाएगा, सांस रुक जाएगी उसकी। मुझे हार नहीं माननी अपने बेटे के लिए। मैं ऐसे नहीं थक सकता। आज मुझे कैसे भी करके अपने बेटे के लिए दवाई ले जानी है, वरना मैं अपने बेटे को खो दूंगा। अगर मैं अपने बेटे को ही ना बचा सका तो मैं बाप कैसा। पसीना निकल आया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। शरीर भारी होने लगा। दोपहर होते होते उसकी कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर बांधा और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दुकानदार ने लकड़ियों को देखा और बेरुखी से बोला, इतनी कम लकड़ी और ये भी आधी गीली है। इससे ज़्यादा दाम की उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें इन लकड़ियों का ज़्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। रात भर बुखार में जलता रहा। आज दवा लेनी है, थोड़ा और दे दीजिए, मैं अगली बार पूरा कर दूंगा। गणेश की ऐसी बातों का मानो दुकानदार पर कोई असर ही न हुआ हो। वो बहुत ही बेरुखी और कटीले स्वर में गणेश से बोला, भावनाओं से दुकान नहीं चलती। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और को बेचो। गणेश जानता था किसी और के पास जाने की ताकत उसमें नहीं थी। उसने लकड़ियां बेच दी। पैसे मुट्ठी में आए, लेकिन मन भारी हो गया। वापसी के रास्ते में उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सिर चकराया। कुछ दूर चलने के बाद वो सड़क किनारे बैठ गया। शरीर अब साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी रुकना मना है। अभी मोहन इंतजार कर रहा है। वो किसी तरह उठा और घर की तरफ बढ़ा। झोंपड़ी पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। सीता दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने पैसे देखे और रो पड़ी। इतने कम? दवा भी पूरी नहीं आएगी जी। तुम खुद भी तो कांप रहे हो। तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। पहले मोहन की दवा लाओ। अगर मेरे हिस्से की सांसें कम भी हो गई तो चलेगा, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बाप के लिए उसके बच्चे ही तो सब कुछ होते हैं, और अगर मैं अपने इकलौते बेटे को भी नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को नाकारा बाप समझूंगा। सीता ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि ये आदमी अंदर से टूट रहा है। जिस तरह की गणेश की हालत थी, उसे देखकर सीता खुद ही अपने बच्चे के लिए वैद्य जी के पास से दवा लेने चली गई। थोड़ी देर बाद आकर उसने अपने बच्चे को दवा खिला दी। आज की रात अलग थी। ये सिर्फ ठंडी नहीं थी, ये भारी थी। ऐसी रात जिसमें हवा सिर्फ शरीर को नहीं, हिम्मत को भी जमा देती है। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। चूल्हा बुझा हुआ पड़ा था। कोई आग नहीं जल रही थी, लेकिन मोहन का बदन अब भी तप रहा था। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे हर सांस सोच समझ कर ली जा रही हो। सीता बैठी थी, मोहन का सिर अपनी गोद में रखे। उसकी आंखें अब सूखी थीं, रोते रोते जैसे आंसू भी थक गए हों। गणेश को देखकर वो बोली, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। दवा तो ले आए,
लेकिन वैद्य ने साफ कह दिया है, अगर रात तक बुखार नहीं उतरा तो हालत बिगड़ सकती है। उसने ये भी कहा है कि बच्चे का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। ठंड और भूख ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। गणेश, अगर कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से हुआ है सब। अगर मैं उसे अच्छा खाना दे पाता, अगर मैं उसे पहनने को ढंग के कपड़े दे पाता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोग कहते हैं कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मेहनत करने वाला सबसे पहले अंदर से मरता है। बाबा, आप फिर उदास मत होइए। मुझे ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा सिर भारी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो आपके साथ जंगल जाऊंगा, लकड़ी उठाऊंगा, फिर हमें पैसे भी मिलेंगे और आप भी अकेले नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, तू जंगल नहीं जाएगा, तुझे ठंड लग जाएगी। तू बस ठीक हो जा, माँ बस यही चाहती है। बेटा, तू अभी छोटा है, तुझे जंगल की ठंड, वहाँ की चोटें, वहाँ की भूख कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि तू वही जिंदगी जिए जो मैंने जी है। मैं चाहता हूँ कि तू स्कूल जाए, किताबें पढ़े, अपने हाथों में कुल्हाड़ी नहीं कलम पकड़े। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो क्या हम गरीब नहीं रहेंगे? क्या तब माँ को चूल्हे के पास खाली नहीं बैठना पड़ेगा? क्या तब आपको कोई लकड़हारा नहीं कहेगा? गणेश कुछ नहीं बोला, उसके पास जवाब नहीं था। रात गहराती चली गई। बुखार थोड़ा सा उतरा, लेकिन पूरी तरह नहीं। सीता और गणेश दोनों जानते थे कि ये सिर्फ दवा का असर नहीं, शरीर की आखिरी कोशिश है। सुबह होने से पहले गणेश उठ खड़ा हुआ। सीता ने उसे देखा और घबरा गई। कहाँ जा रहे हो इस हालत में? तुम्हारी खुद की सांस ठीक नहीं चल रही। कल से तुम्हें खांसी भी बढ़ गई है। शरीर तप रहा है तुम्हारा। आज आखिरी बार जा रहा हूँ। अगर आज ज्यादा लकड़ी काट पाया तो दवा पूरी आएगी। शायद डॉक्टर को दिखाने लायक पैसे भी हो जाएं। अगर आज नहीं गया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर तुम लौटे ही नहीं तो? मैंने सब सह लिया है, गरीबी, भूख, ताने, लेकिन अगर तुम चले गए ना तो मैं और मोहन क्या करेंगे? अगर मैं रुक गया तो वैसे भी हम तीनों खत्म हो जाएंगे। अगर मैं गया तो कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी। सीता, आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक वो किसी के लिए लड़ रहा होता है। जिस दिन वो बैठ गया उस दिन समझो मर चुका। जंगल आज और भी ठंडा था। हवा सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। गणेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुल्हाड़ी उठाई। हर बार उसके लिए दर्द बनता जा रहा था। पीठ में खिंचाव, छाती में जलन, सांस फूलना, सब कुछ एक साथ। उसने खुद से कहा, रुक मत, आज रुकना मना है। समय का अंदाजा उसे नहीं रहा। कभी धूप निकली, कभी बादल आए। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर वो वहीं पड़ा रहा। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर आज मेरा जाना तय है तो एक मिन्नत है भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। उसे वही जिंदगी मत देना जो मुझे मिली। अगर उसकी किस्मत में ठंड है तो उसे लड़ने की ताकत भी देना। गणेश ने ऐसी हालत में भी हार नहीं मानी और उठा। फिर अपनी लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर उठाया और घर की ओर निकल पड़ा।
अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले अचानक से गिर गया। गांव वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक गांव वाले ने सीता को भी जाकर इस बारे में बताया। जब सीता को देर हुई तो वो मोहन को छोड़कर बाहर निकली। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। किसी में कहा, लगता है लकड़हारा गिर पड़ा है। सीता दौड़ती हुई पहुंची। गणेश जमीन पर पड़ा था। गणेश, उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। देखो मोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी तो उसे ठीक होना है। अभी तो तुमने उसे पढ़ाने का सपना देखा है। ऐसे मत जाओ। सीता, शायद मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश पूरी की है। अगर लोग पूछें कि मैं कौन था तो कहना, मैं वो आदमी था जो ठंड से लड़ते लड़ते थक गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। हवा चलती रही। यही था वो लकड़हारा जिसने अपने परिवार के लिए हार नहीं मानी और अपनी अंतिम सांस भी अपने परिवार के लिए ही न्योछावर कर दी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और स्क्रीन पर ऐसी और कहानी आ रही है जिसमें लड़के को पूरे गांव वाले ताने मारते थे, लेकिन फिर वो IPS बन गया। उसकी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करें। गणेश बेटा, हमें माफ कर देना, हमने तेरी उड़ान को पहचाना नहीं।